जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे हनुमान जी द्वारा रावण के मृत्यु बाण हरण के बारे में, जिससे रावण का वध संभव हो सका। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी परम राम भक्त हैं, बल और बुद्धि के निधान हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्यम हैं और निसंदेह रामायण में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे अनेकों ही प्रसंग हैं जिनमें हमें हनुमान जी के बल और बुद्धि के उदाहरण मिलते हैं। यह प्रसंग कृत्तिवास रामायण में मिलता है। कृत्तिवास रामायण बंगाल की एक प्रसिद्ध रामायण है। श्री राम और रावण के युद्ध में जब श्री राम अपने तीक्ष्ण बाणों से रावण के सिर और हाथों को काटते जा रहे थे, पुनः उसी स्थान पर नए हाथ और नए सिर उग रहे थे। इससे सभी देवता विस्मित थे और श्री राम भी चकित थे। तब विभीषण ने बताया कि रावण की मृत्यु का बाण स्वयं रावण के ही महल में है। विभीषण ने बताया, जब वो मृत्यु बाण रावण की नाभि में रखे अमृत कुंड को सुखा देगा तब रावण की मृत्यु संभव है। विभीषण ने बताया कि प्रभु, केवल मैं, रावण और मंदोदरी ही उस बाण के बारे में जानते हैं। अब मैं आपके शरणागत आ गया हूं, इसलिए रावण ने उस बाण की स्थिति बदल दी होगी। इसलिए उस बाण को पाना अब और भी कठिन हो गया है। श्री रामचंद्र के काज संवारे, श्री हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य कोई इस कार्य में समर्थ नहीं है। इसलिए श्री राम जी ने हनुमान जी को उस बाण को लाने के लिए भेजा। प्रभु श्री राम के चरणों में शीश निभाकर हनुमान जी ने प्रस्थान किया। माया द्वारा एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी ने रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया। क्योंकि विभीषण ने पहले ही बता दिया था, रावण का मृत्यु बाण अंतःपुर में मंदोदरी के पास है। वो अत्यंत भयानक स्थान था, वहां जाने का साहस किसी भी देव में नहीं था। इसलिए हनुमान जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश करके अंतःपुर में प्रवेश किया। रावण राजा की जय, रावण राजा की जय ऐसे बार बार ध्वनि करते हुए श्री हनुमान जी मंदोदरी के सामने जा पहुंचे और उनसे कहने लगे कि मैं ज्योतिष गणना में बड़ा ही प्रवीण हूं। उस समय मंदोदरी माता पार्वती की आराधना कर रही थी। बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण को देखकर रानी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। बैठो बैठो कहकर उन्होंने रत्न सिंहासन दिया। हनुमान जी ने अपने बगल से एक कुश का आसन निकालकर नीचे जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर बैठ गए। तब बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण बने हनुमान जी ने कहा, मैं ज्योतिष में बड़ा प्रवीण हूँ और सदा से रावण के हित की चिंता करता हूँ। नर और वानरों ने आकर बड़ी विपत्ति खड़ी कर दी है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि राजा की जय हो। प्रतिदिन ज्योतिष से गणना करके देखा करता हूँ कि नर और वानर क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे। वृद्ध ब्राह्मण बने हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि तुम्हारे कमरे में जो धन है उसके प्रभाव से यदि राम स्वयं भी आ जाएं तो रावण का क्या बिगाड़ सकते हैं। मंदोदरी ने कहा, विप्रवर, ऐसा कौन सा धन है। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो मंदोदरी, मेरे साथ छल मत करो, मेरी गणना बड़ी सटीक है। अब इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कह दिया, जहां वो गुप्त चीज रखी है, यदि ब्रह्मा भी आकर तुमसे स्वयं मांगे तो उसे बिल्कुल मत बताना। वृद्ध ब्राह्मण बने हनुमान जी की बातों से मंदोदरी विस्मित हो गई। उन्होंने सोचा कि यह ब्राह्मण कोई मामूली गणक नहीं है। इतना सोचकर मंदोदरी ने विप्र से कहा कि मैंने उसको बड़े जतन से छिपा रखा है। ब्राह्मण ने कहा, यह बात सुनकर मुझको बहुत प्रसन्नता हुई। उसको सावधानी से रखना, देखना किसी को भी पता न लग जाए। वृद्ध ब्राह्मण बने हनुमान जी 2 कदम आगे चलकर वापस मुड़े और रानी मंदोदरी से बोले कि कुछ भी कहो रानी मंदोदरी, तुम हीन बुद्धि नारी ही हो। तुम सच बताओ, क्या उस वस्तु को तुमने सच में छुपाया है। मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास नहीं है। घर का भेदी विभीषण बड़ा ही घनघोर शत्रु है। वो राम को गलत परामर्श देकर किसी भी समय लंका पर विपत्ति ढा सकता है। लंका में कोई भी ऐसा स्थान और रहस्य नहीं है जो विभीषण को नहीं पता हो।
फिर इस वस्तु का भी उसे पता होगा। मंदोदरी ने कहा कि हे विप्र, अपने हृदय में आप कोई भी चिंता मत करिए। विभीषण की क्या सामर्थ्य है कि उसको निकाल सके। तुम राजा के परम हितैषी हो, इसलिए तुम्हारे सामने विशेष रूप से बताती हूँ। रानी मंदोदरी ने बताया कि पहले यह बाण राजा के शयन पलंग के एक पाए के अंदर जड़वा रखा था, जिसका विभीषण को भी पता था, किंतु अब विभीषण राम के पक्ष में है, इसलिए मैंने ये स्थान बदलकर इसको सप्टिक के खंभे के अंदर जड़वा रखा है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने एक ही लात में उस सप्टिक के एक स्तंभ को तोड़ डाला और बाण लेकर वीर हनुमान ने एक छलांग मारी। अपना वास्तविक रूप धारण करके हनुमान जी प्राचीर पर जा बैठे और वो एक छलांग मारकर प्रभु श्री राम के समक्ष जा पहुंचे। इस प्रकार बल और बुद्धि के निधान श्री हनुमान जी ने रावण के मृत्यु बाण का हरण किया। आगे किसी वीडियो में हम ये अवश्य बताएंगे कि वो बाण कहां से आया और वो बाण किसका था। अभी के लिए यह प्रसंग हमें कृत्तिवास रामायण के लंका कांड के पेज नंबर 532 पर मिलता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे ऐसी दुर्लभ जानकारियां मिलती रहें। जय श्री महाकाल।